हाँ भाई, कल अपना चैप्टर चल रहा था ना चुंबक, और चुंबक में आज डिस्कस करेंगे चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलाम बल। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलाम बल। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलाम बल। देखो बेटा, मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास कोई दो क्षण चुंबक है, एक चुंबक इधर, एक चुंबक इधर है। ये क्षण चुंबक का कोई एन पोल हो गया, यहाँ कोई एस पोल हो गया, कोई क्षण चुंबक इधर होगी कहीं, ऐसे इधर कहीं कोई क्षण चुंबक होगी, ये उसका कोई एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कोई दूरी है, उस दूरी को मैं मान लेता हूं, माना कितनी दूरी है, स्मॉल आर दूरी है। तब इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, या तो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। आप देखिएगा यहाँ पर दोनों एन एन सेम पोल हैं, समान ध्रुव हैं, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। हो सकता है यहाँ एन पोल ना होकर कौन सा पोल होता आपके पास, एस पोल होता। एस पोल होता तो यहाँ कौन सा बल कार्य करता, आकर्षण बल कार्य करता। तो मुझे इस आकर्षण बल की गणना करनी होती। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल। चुंबकीय ध्रुव ये रहे आपके पास, इनके मध्य कार्यरत बल, जो कोई बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, है ना। मैं मान लेता हूं, माना किसी क्षण चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य की दूरी r है, तब इनके मध्य कार्यरत चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बात पर निर्भर करता है? नंबर एक, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो बेटा, एक क्षण चुंबक ये रही, एक क्षण चुंबक ये रही, ये तो कंफर्म है इस क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर समान है। एक की क्या होगी आपके पास, ऋणात्मक एम होगी, तो दूसरे की क्या होगी, प्लस है। आप कल देख चुके हैं इस बात को भाई। पोल कैपेसिटी को एम से डिनोट करते हैं, एम पोल की पोल कैपेसिटी, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य प्लस एम होती है, तो दक्षिणी ध्रुव की क्या होती है, माइनस एम। ऐसे ये क्षण चुंबक है, इसके ध्रुव एन पोल की पोल कैपेसिटी में मान लेता हूं एम हो गई, और इसको मैं मान लेता हूं माइनस एम हो गई, है ना, कोई दिक्कत। अब आप देखिएगा ये दो क्षण चुंबक हैं, हो सकता है इसकी पावर ज्यादा हो, इसका चुंबकत्व तो ज्यादा हो और इसका चुंबकत्व तो कम हो सकता है ये बड़ी हो ये छोटी हो सकता है दोनों समान हो। तो मैं मान लेता हूं इसकी पोल कैपेसिटी है वो कितनी है, m1, इसकी पोल कैपेसिटी है वो कितनी है, m2। जब ये m1 है तो ये भी m1 होगी, ये m2 है तो ये भी कितनी होगी, m2 होगी। अब इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल की गणना करनी है, और दोनों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल F, ये F निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। समीकरण क्या मिलेगा आपको, A, है ना। दूसरा, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकेंड पॉइंट, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। इसका मतलब क्या हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, ये जो चुंबकीय बल F है वो उनके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आप एक सेंटेंस में लिखेंगे F समानुपाती m1 m2/r²। यही होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, कोई नियतांक आएगा, उस नियतांक का मान आएगा आपके पास कि m1 m2/r²। आएगा या नहीं आएगा? यहां आपके पास m1 और m2 है, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है, दोनों क्षण चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है। आपके पास ये कोई क्षण चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता, इसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है। इस ध्रुव प्रबलता को अपन डिनोट करते हैं, ध्रुव प्रबलता है। इन ध्रुव प्रबलताओं को हमने किससे डिनोट किया था बेटा? +m और -m से डिनोट किया था। मैं कल बता रहा था ध्रुव प्रबलता, पोल कैपेसिटी या ध्रुव सामर्थ्य क्या है? किसी क्षण चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी क्षण चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कॉपर, जिंक, इनको किसी क्षण चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, जो क्षण चुंबक के ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसे +m या -m से, ध्रुव सामर्थ्य को m से डिनोट करते हैं। इनके दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं +m व -m होती है। n पोल की कैसी होती है? प्लस की, और s की कैसी होती है? माइनस की होती है। ठीक है ना? चलो, जो क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये रहा, एक ध्रुव ये रहा, ये जो क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं वो क्षण चुंबक के अंदर होते हैं। थोड़े कहां पर होते हैं? क्षण चुंबक के कहीं अंदर होते हैं। ठीक है ना? ध्रुव कौन सी जगह होते हैं? जिस स्थान पर क्षण चुंबक के सिरों पर, जिस स्थान पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, अधिकतम चुंबकत्व इस स्थान पर, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन चुंबक के ध्रुव बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपके पास ये दो ध्रुव हो गए, इनके मध्य कार्यरत बल देखना। एक्चुअली चुंबक के दोनों ध्रुवों को अपन चुंबकीय आवेश भी कहते हैं। कल मैं बता रहा था एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और एस पोल में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार से धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। एक्चुअली इनके दोनों ध्रुवों को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। देखो +m, ये प्लस है, इसको अपन बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव। +m -m को क्या बोलेंगे? चुंबकीय ध्रुव। ठीक है ना? चले आगे, चलो बेटा आगे देखिएगा। यहां हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो कोई चुंबकीय बल आया था वो F बराबर K m1 m2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई K F समानुपाती m1 m2/r², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई K नियतांक आएगा, F बराबर K m1 m2/r²। यहाँ K एक नियतांक है और K का मान कितना होता है? μ0/4π। इसका मान कितना होता है? 10⁻⁻7 वेबर/एम्पियर × मीटर। वेबर/एम्पियर × मीटर ये होता है। ठीक है ना? चलिए आप देखो, मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, इफ कंडीशन लगा दूं, F का मान कितना है? 10⁻⁻7 न्यूटन है ना? F का मान और देखो m1 बराबर m2 बराबर क्या है? m है, एंड r का मान कितना है? 1 मीटर है। कितना है बेटा? r का मान 1 मीटर है। m1 बराबर m2 बराबर m रख दिया, r का मान 1 कर दिया। ये सारी वैल्यू में समीकरण 3 में रखूंगा। समीकरण 3 से क्या मिलेगा? F का मान 10⁻⁻7, K का मान कितना है? 10⁻⁻7 है ना? नहीं, F का मान 10⁻⁻7 मैंने रख दिया यहां से। इधर K का मान कितना होता है आपके पास में? 10⁻⁻7
m1 और m2 की जगह क्या लिख दूं मैं, m इंटू एम अपॉन 1 का स्क्वायर, r की जगह क्या लिख दूं, 1 का स्क्वायर। इधर देखिएगा 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -7 कैंसिल आउट, m गुणा m क्या आएगा, m स्क्वायर, और m स्क्वायर का मान कितना आएगा, इसका मतलब m का मैं मान निकालूंगा तो क्या आएगा, ±1। अरे यार वर्गमूल लूंगा तो m स्क्वायर बराबर 1 है, तो m बराबर क्या आएगा, m स्मॉल m है, ये पोल कैपेसिटी ध्रुव सामर्थ्य, स्मॉल m बराबर क्या आ गया, ±1 है ना। इसका मतलब ये क्या आ गए, इकाई ध्रुव आ गए। मैं यहां से एकांक ध्रुव प्रबलता को डिफाइन करना चाह रहा हूं। जो क्षण चुंबक की जो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है ना, वो इकाई ध्रुव प्रबलता हो या एकांक ध्रुव प्रबलता हो, उसको मैं डिफाइन करूंगा यहां से। देखो यदि समान ध्रुव, अपन ने m1 और m2 को क्या लिया था, बराबर, यदि समान ध्रुव सामर्थ्य के कोई दो चुंबकीय ध्रुव, m1 बराबर m2 बराबर है, समान ध्रुव सामर्थ्य के कोई दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, एकांक दूरी पर स्थित हो। समान ध्रुव सामर्थ्य के कोई दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य 10 टू द पावर -7 न्यूटन बल कार्य करे। उन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य 10 टू द पावर -7 न्यूटन बल कार्य करे तो वह दोनों ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं, या उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी, एकांक होगी, है ना। आप देखो एक क्षण चुंबक ये रही, एक क्षण चुंबक ये रही, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान है, m1 बराबर m2 बराबर है, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान है, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है, और इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो 10 टू द पावर -7 न्यूटन है ना। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, समान ध्रुव सामर्थ्य के कोई दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य 10 टू द पावर -7 न्यूटन बल कार्य करे तो वह दोनों ध्रुव क्या कहलाते हैं, इकाई ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, इकाई ध्रुव कहलाते हैं। कोई समस्या, ये आपके पास में इकाई ध्रुव को डिफाइन कर दिया। चले आगे, चले आगे। एक चीज और मैं यहां से डिफाइन कर देता हूं आपको, ध्रुव, यहां से एक चीज और डिफाइन कर दूं, क्या कर दूं मैं आपको, प्रभावकारी लंबाई। देखो प्रभावकारी लंबाई क्या है, थोड़ी देर पहले मैं यह बता रहा था को कोई क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं, वो कहां होते हैं बेटा, चुंबक के अंदर स्थित होते हैं। बेटा नया टॉपिक है अपना, प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ, है ना। चले आगे, इधर देखिएगा, ये क्षण चुंबक का कौन सा पोल हो गया, एन पोल हो गया। ये एन पोल मैं मान लेता हूं और ये एस पोल मान लेता हूं। एन पोल यहां है और एस पोल कहां है, यहां है। ये कौन है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, क्षण चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं वह दोनों ध्रुव क्षण चुंबक के थोड़े अंदर होते हैं, सिरों से कहां होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं। ठीक, ये तो फिक्स है। आपको डिफाइन करना है प्रभावकारी लंबाई को। प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवीय है या नहीं, इन दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाती है, प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक, मैं मान लेता हूं इस क्षण चुंबक की पूरी क्षण चुंबक की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। बेटा आपको ये पहले से ही पता है, ये क्षण चुंबक की लंबाई ज्यादा है और ध्रुवों की मध्य की दूरी कम है। प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल का मान कम है और ये ज्यादा है। एक्चुअली यह प्रभावकारी लंबाई क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई का 5/6 भाग होती है। प्रभावकारी लंबाई एल बराबर 5/6 भाग ऑफ क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई। इट मीन यदि आपके पास
छड़ चुंबक की लंबाई 6 मीटर है, अगर छड़ चुंबक की लंबाई 6 मीटर है तो उस छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर। कितनी होगी बेटा? 5 मीटर होगी। ठीक है ना? चले आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं प्रभावकारी लंबाई क्या थी? छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? प्रभावकारी लंबाई। इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यह वास्तविक लंबाई का 5/6 भाग होती है। कोई समस्या थोड़ी है? 5/6 भाग। ठीक, धन्यवाद।